Bernoulli's principle is a very interesting topic on hydrodynamics. चलिए उसको समझते हैं, डिफिकल्ट एकदम नहीं है। क्या कहता है Bernoulli's principle? कहता है we'll see it is something similar to law of conservation of energy but not exactly law of conservation of energy. How it is different from law of conservation of energy में मैं आपको बताने वाला हूँ। अब पहले स्टेटमेंट को लिखते हैं, समझते हैं कुछ टर्म्स को, फिर आगे बढ़ेंगे। पहला है पॉइंट नंबर 1, द डिफरेंट mechanical energy associated with a fluid in motion are, आप जानते होंगे, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड द थर्ड पार्ट व्हिच यू रियली डू नॉट नो, क्योंकि सॉलिड बॉडी के केस में मैकेनिकल एनर्जी में हम लोग सिर्फ काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी पढ़े थे। थर्ड पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉल्ड प्रेशर एनर्जी। क्योंकि जो फ्लूइड्स है मोस्ट ऑफ देम आर कंप्रेसिबल और रिजिड नहीं है, सॉलिड्स में भी रिजिड, हम लोग जो बात कर रहे थे वो रिजिड बॉडी की बात कर रहे थे। क्या उसमें प्रेशर एनर्जी होता है? हाँ होता है, बट दैट एनर्जी इज नॉट मैनिफेस्टेड। ठीक है। कब एनर्जी क्या था? द एबिलिटी टू डू वर्क। एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क। अब सोचो कोई बैलून रखा है, उसमें गैस है बहुत ज्यादा प्रेशर में, उसके ऊपर कोई चीज रखे, अब बैलून का अपना कुछ पोटेंशियल एनर्जी है बिकॉज ऑफ सम हाइट फ्रॉम ग्राउंड, इट हैज सम पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अगर रेस्ट में है तो उसके पास कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं है, लेकिन अगर वो बैलून बर्स्ट करेगा, उसके ऊपर रखा हुआ चीज फेंका जाएगा, इट इज केपेबल ऑफ डूइंग सम वर्क। इज इट एट द एक्सपेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी? नहीं, पोटेंशियल तो वही था, है ना। तो इट इज बिकॉज ऑफ द प्रेशर एनर्जी। और उसमें एक छोटा सा होल कर देंगे, उसके ऊपर कोई सामान रखेंगे तो हवा उसको फेंक लेगा, मतलब द प्रेशर इज पुशिंग इट। सो प्रेशर के चलते भी उसके पास कुछ एनर्जी है। तो इसमें से काइनेटिक एनर्जी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी क्या है, आपको मालूम है। प्रेशर एनर्जी के बारे में बताएंगे। द प्रेशर एनर्जी एसोसिएटेड विथ ए फ्लूइड ऑफ वॉल्यूम भी एट प्रेशर P, कोई अगर फ्लूइड है, लिक्विड है या सॉलिड है, कुछ भी है, फ्लूइड है, एट प्रेशर P में है, वॉल्यूम V में है, इज गिवन बाय, उसका प्रेशर एनर्जी कितना होता है? गिवन बाय P इंटू V, प्रेशर इंटू वॉल्यूम। सब प्रेशर इंटू वॉल्यूम एनर्जी होता है क्या? चेक करके देखो, डायमेंशनल में देखो तो प्रेशर इंटू वॉल्यूम का अगर हम डायमेंशन निकालेंगे तो ये होता है फोर्स बाय एरिया, वॉल्यूम होता है एरिया इंटू लेंथ। यस, ये तो डायमेंशनली F इंटू L का बराबर आया। हाँ सर, ये तो एनर्जी का रिलेटेड है, मतलब प्रेशर इंटू वॉल्यूम गिव्स यू एनर्जी। हम लोग जो PV इक्वल टू nRT लिखते हैं, व्हाट इज द यूनिट ऑफ nRT? एनर्जी। PV इक्वल टू nRT में व्हाट इज द यूनिट ऑफ nRT? इट इज एनर्जी। ये हमें समझ में आना बहुत जरूरी है। अच्छा ठीक है, तो प्रेशर एनर्जी समझ में आया। पॉइंट नंबर 3, टोटल मैकेनिकल एनर्जी एसोसिएटेड with a fluid in motion is equal to total energy। total energy क्या हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड प्रेशर एनर्जी। प्रेशर एनर्जी तो कोई अगर फ्लूइड मोशन में है
कोई सॉलिड बॉडी मोशन में था तो हम लोग क्या कहते थे, क्या एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। बट हियर वी टॉक अबाउट प्रेशर एनर्जी आल्सो। फिर से मैं रिपीट करता हूं, क्या सॉलिड के पास प्रेशर एनर्जी नहीं है, लेकिन वो मैनिफेस्ट नहीं होता है। जब भी हम कोई भी सॉलिड बॉडी का मोशन के बारे में बात कर रहे थे, उसकी चेंज इन वॉल्यूम के बारे में कभी बात नहीं कर रहे थे। चेंज इन वॉल्यूम होगा तो प्रेशर इनटू वॉल्यूम विल चेंज एंड देयर विल बी चेंज इन एनर्जी, है ना। तो प्रेशर एनर्जी मैनिफेस्ट नहीं हो पाता इन केस ऑफ सॉलिड्स। फ्लूइड्स के केस में होता है, लो प्रेशर में हो सकता है, कोई गैस हाई प्रेशर में हो सकता है, अकॉर्डिंग इट्स वॉल्यूम में चेंज। अच्छा, पॉइंट नंबर 4। बट बिफोर दैट थोड़ा अगर फॉर्मूला के तौर पे लिखेंगे, इट इज हाफ एम वी स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी को इन जनरल विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस हम mgh कहते हैं, और प्रेशर एनर्जी को हम लोग P इंटू V कहते हैं। ये स्मॉल v है वेलोसिटी, कैपिटल V है वॉल्यूम। अच्छा, पॉइंट नंबर 4, energy associated with a fluid, energy associated with a fluid per unit volume, per unit volume of the fluid, unit volume of fluid is equal to total energy जो हम देखें बाय वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड। अगर V वॉल्यूम की फ्लूइड के साथ टोटल एनर्जी है En टोटल, तो En टोटल बाई V हो गया एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, और ये एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है। ठीक है, अगर ये एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है, चलिए उसको एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं प्रॉपर्ली। सो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, अभी तक मैं जितना बताया हूं आपको कोई डिफिकल्ट नहीं लग रहा होगा, क्योंकि सिंपल सा चीज तो है। इट इज हाफ एम वी स्क्वायर mgh प्लस प्रेशर इनटू वॉल्यूम बाय वॉल्यूम is coming out to be. Now you know density is given by mass by volume, ये चीज आपको मालूम है। अगर जो फ्लूइड मोशन में उसका मास m है, वॉल्यूम v है, m by v will give you density. I can write this as half rho v square. m by v is density, it is rho gh. pv by v is nothing but pressure. The pressure energy per unit volume is same as the pressure. Kinetic energy per unit volume is half rho v square. Potential energy per unit volume is rho gh. Yes, हम ये तीनों को अभी समझ गए। We could understand what is kinetic energy per unit volume, what is pressure energy per unit volume, what is potential energy per unit volume। ठीक है, और इंटरेस्टिंगली देखा जाए तो इसका यूनिट क्या है? हाँ, प्रेशर है, तो प्रेशर का यूनिट जो होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये क्या? हाँ, ये तो फ्लूइड प्रेशर है, ये भी प्रेशर का यूनिट है, ये प्रेशर का यूनिट है। ध्यान रहे कि यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छुप गया, दैट इज एनर्जी बाय वॉल्यूम इज ऑफ द डायमेंशन सेम एज प्रेशर। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ हाफ रो v स्क्वायर? विल से इट इज सेम एज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, है ना। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है, जो डायमेंशन सेम एज प्रेशर। इतना सारा चीज जानने के बाद हम आते हैं बर्नौलीज थ्योरम में। क्या कहता है बर्नौलीज प्रिंसिपल? बर्नौलीज प्रिंसिपल और थ्योरम। अब ये थ्योरम, प्रिंसिपल, लॉ, हाइपोथेसिस, ये सब में डिफरेंस आपको मालूम, ठीक है। बर्नौलीज प्रिंसिपल क्या कहता है? For a non-viscous fluid in steady flow, प्रीवियस क्लास में बता चुका हूं स्टेडी फ्लो क्या है। फॉर ए नॉन विस्कस फ्लूइड इन स्टेडी फ्लो, मतलब किसी एक ट्यूब में, पाइप में अगर लिक्विड फ्लूइड फ्लो कर रहा है, स्टेडी फ्लो कब कहेंगे? ऐसा जा रहा है तो इसमें किसी एक सेक्शन पे हर एक पार्टिकल का वेलोसिटी बराबर रहेगा, तो हम कहेंगे स्टेडी फ्लो। डिफरेंट रहेगा तो इट इज टर्बुलेंट, ठीक है। फॉर ए नॉन विस्कस फ्लूइड इन स्टेडी फ्लो,
the total mechanical energy per unit volume, mechanical energy per unit volume of fluid is same at every section of fluid flow. क्या बहुत बड़ी चीज बोल दिया, क्या बोल रहा है? फॉर ए नॉन विस्कस फ्लूइड, नॉन विस्कस होना चाहिए। नॉन विस्कस किसको कहेंगे? जिसमें कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज वेरी स्मॉल। अब जब एक लेयर ऑफ फ्लूइड दूसरे लेयर के ऊपर स्लाइड करता है, उसमें से एक विस्कस ऑपोजिशन फोर्स आता है, उसको विस्कस फ्लूइड कहते हैं। इसलिए तो अगर आप किसी एक लिक्विड को लेके अगर उसको स्टायरिंग करते हो बार बार, तो अपने अपने लेयर के बीच में विस्कस फोर्स होने के कारण धीरे धीरे गर्म भी हो जाता है। बहुत ज्यादा अगर ऐसे स्टायरिंग करोगे गर्म भी हो जाएगा, इससे विस्कस लिक्विड। नॉन विस्कस लिक्विड है मतलब जितना भी इसको स्टायरिंग करो गर्म नहीं होगा, क्योंकि कोई फ्रिक्शन है ही नहीं। अच्छा, for a non-viscous fluid in steady flow, the total mechanical energy per unit volume of fluid is same at every section of the fluid flow. क्या बोल रहा है कि अगर हम कहेंगे कि यहाँ पे कोई एक फ्लूइड फ्लो में है, मोशन में है, चलो हम कहेंगे कि यहाँ पर कोई एक अरेंजमेंट ऐसा है, तो आप देखोगे यहाँ से फ्लूइड जा रहा है, ये सेक्शन थोड़ा ज्यादा मोटा दिख रहा है, ये कम मोटा दिख रहा है, द क्रॉस सेक्शनल एरिया हियर इज लेस, और आपको इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी आता है A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। यहाँ का एरिया कम है तो वेलोसिटी भी डिफरेंट ही होगा, तो यू सी देयर इज अ डिफरेंस इन वेलोसिटी। अगर आप किसी एक पॉइंट को रेफरेंस लेते हो, इसका पोटेंशियल एनर्जी इसका पोटेंशियल एनर्जी में अंतर है, एंड देयर मस्ट बी अ डिफरेंस इन प्रेशर एनर्जी, देयर मस्ट बी अ डिफरेंस इन प्रेशर एनर्जी। क्या बोल रहा है ये लॉ? बोल रहा है total mechanical energy per unit volume, total mechanical energy per unit volume is constant at every point of every section of flow। यहाँ पे total energy per unit volume, यहाँ पे total energy per unit volume, और यहाँ पे total energy per unit volume has to be is same। That is what the law says। law कहता है at every this point the energy per unit volume is same। तो लॉ का स्टेटमेंट को थोड़ा हम लोग लिख दिए, इक्वेशन को लिख देते हैं। मतलब हाफ रो वी स्क्वायर रो जी एच प्लस बी इज ए कांस्टेंट। कौन कह रहा है? बर्नौलीज प्रिंसिपल कह रहा है। सर इसमें नई चीज क्या है? तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जैसा है। इज इट नॉट सेम एज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? विल सी टू इट, इट इज स्लाइटली डिफरेंट। मैं आपको यहाँ पे एक टिपिकल फिगर लिया हूं ताकि आई कैन शो यू हियर। लॉ बोल रहा है कि ये जो पॉइंट है हमारा इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के हिसाब से यहाँ पर कुछ वेलोसिटी v1 होगा, यहाँ पर कुछ वेलोसिटी होगा v2, और यहाँ पर कुछ वेलोसिटी होगा v3। हर जगह अलग अलग वेलोसिटी है। अगर हम किसी एक पॉइंट को रेफरेंस मान लेते हैं तो आप कहोगे ये हर एक पॉइंट का हाइट यहाँ से डिफरेंट है, The heights are different, है ना? तो आप कहोगे चलो मैं अगर लिखना चाहूंगा कि ये हाइट को h1, I write this height as h1, this height as h2, this height as h3। तो लॉ क्या कहता है? टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एट A is equal to एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एट B। रिमेंबर नॉट एनर्जी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एंड एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एट C। ये तीनों बराबर है, मतलब हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी H1 प्लस सम प्रेशर एट A is the energy per unit volume at A, that is equal to energy per unit volume here half rho V2 square plus rho GH2 plus pressure at B, that is again equal to half rho V3 square rho GH3 plus PC. So all these
3 points you find the energy per unit volume, they have to be same. आपको होगा सर ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जैसे तो हुआ, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम सेम है मतलब एनर्जी सेम है। हाँ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो वही बोलता था। चलिए देखते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में क्या था कि अगर हम कोई पत्थर को गिराते हैं किसी एक हाइट से, ये पोजीशन 1 था, गिरने लगा, यहां पर आ गया, ये पोजीशन 2 है, जब यहां पे आया पोजीशन 3 है। हम कहते थे टोटल मैकेनिकल एनर्जी हियर 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 आर सेम, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी इज एज मच इज हियर सेम इज हियर सेम इज हियर, है कि नहीं? मतलब हियर हम लोग क्या देख रहे हैं, दी टोटल एनर्जी एसोसिएटेड विद द सेम बॉडी एट डिफरेंट इंस्टेंट्स, अलग अलग समय पे ये जब यहाँ पे था यहाँ पे नहीं था, यहाँ पे सपोज t इक्वल टू 0 में था तो यहाँ पर t इक्वल टू t1 में था, यहाँ इस पर t इक्वल टू t2 में था। इसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी के बलबूते पर हम क्या कहते हैं, कहते हैं इसके पास जो टोटल एनर्जी है, इसके पास जो टोटल एनर्जी है, इसके पास जो टोटल एनर्जी वो बराबर है, तो द टोटल एनर्जी एसोसिएटेड विद द सेम बॉडी, ध्यान रखो, सेम बॉडी एट डिफरेंट टाइम इज सेम, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। लेकिन यहां पे कुछ दूसरा बोल रहा है, यहां पर बोल रहा है नॉट टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये रीजन का वॉल्यूम ज्यादा है भैया, ये बहुत ज्यादा एनर्जी रख रहा होगा। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट टोटल एनर्जी, आई एम टॉकिंग अबाउट एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, डिफरेंसेस बता रहा हूं। दूसरा हुआ टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ दिस पार्टिकल एट दिस पॉइंट एंड एट दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट दे आर सेम, मतलब टोटल मैकेनिकल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम is same for different sections at the same time। यहाँ पे क्या था, total mechanical energy with the same body at different times, here energy per unit volume with different bodies at the same time। Are you getting? इसका एनर्जी बराबर होगा, ये बोल रहा है कि ये जब यहाँ से आएगा तब वो एनर्जी उतना होगा, नहीं, इसका एनर्जी बराबर होगा। और यहाँ पर कौन सा बात कर रहा है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का। I hope you understand the difference between law of conservation of mechanical energy and Bernoulli's principle। law of conservation of mechanical energy आपको कह रहा है कि एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, टोटल एनर्जी एसोसिएटेड विद द बॉडी एट डिफरेंट टाइम्स, इससे यहाँ पर बोल रहा है टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट बॉडीज एट द सेम टाइम आर द सेम। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रहा है डिफरेंस? हाँ, क्योंकि आजकल असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन आ रहा है, अभी तो बोर्ड में भी जो आ रहा है, बोर्ड में जो सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 में आ रहा है असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन आ रहा है 5 तो लास्ट सेक्शन ही असर्शन रीजनिंग का 5 क्वेश्चन दे रहे हैं, बच्चों को एक पैसेज दे देते हैं करने के लिए बोलते हैं, ठीक है, तो ठीक है, तो हमें ये चीज भी समझ में आया। तो अगर हम ऐसा कुछ केसेस लेते हैं खाली ये देखने के लिए कि आपको समझ में आता है कि नहीं आता, थोड़ा ये केस को देखिए, यहां पर कोई एक फ्लूइड फ्लो में है, कोई फ्लूइड मोशन में है, क्वेश्चन क्या दिया है, आउट ऑफ ए एंड बी where velocity is more, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज मोर, ठीक है, प्रेशर इज मोर। थोड़ा ध्यान से देखो, ये कोई एक ट्यूब है, कुछ ऐसा शेप का ट्यूब है, इट्स ए टैपर्ड ट्यूब, क्रॉस सेक्शनल एरिया इज वेरिंग and a fluid is passing through it। A और B में से कहां पर वेलोसिटी, ये तो एग्जांपल है, आप में से हर कोई बताएगा इसको, कहां पर वेलोसिटी ज्यादा है, बताओ VA ज्यादा है कि VB ज्यादा है? VB ज्यादा होगा, अरे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी तो पढ़े थे, यस VB विल बी मोर, यू क्लियरली अंडरस्टैंड। यहां पर एरिया कम हो गया तो वेलोसिटी ज्यादा होगा, एरिया इनटू वेलोसिटी इज ए कांस्टेंट, सो VA इज लेस देन VB। हां ठीक। पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या था, आप कहोगे पोटेंशियल एनर्जी
बाय वॉल्यूम का फॉर्मूला था रो जी एच। तो आप क्या कहोगे, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एट ए और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एट बी अगर देखेंगे तो क्या देखेंगे, देखो तो हॉरिजॉन्टल ट्यूब है ना, बोथ ऑफ दीज पॉइंट्स आर एट द सेम लेवल। ये आपको समझ में आ जाना चाहिए क्योंकि न्यूमेरिकल, ये डिफरेंट न्यूमेरिकल का छोटे छोटे पार्ट्स है, कंपोनेंट्स है, ये सब समझने से आप न्यूमेरिकल कर पाओगे। पोटेंशियल एनर्जी इज सेम, तो आप कहोगे ये दोनों बराबर है। हाँ सर समझ में आया। बीट नंबर 3, क्या यहां पे प्रेशर ज्यादा है कि यहां पर प्रेशर ज्यादा है, कैसे पता करेंगे? सोचो प्रेशर कहां पे ज्यादा है। अब हमारे पास कोई डायरेक्ट तरीका नहीं है प्रेशर जानने का। हाँ प्रेशर का एक फॉर्मूला पढ़े थे रो जी एच, लेकिन वो तो एज था, हाइट नहीं। यहाँ पे तो दोनों सेम लेवल में है। क्या कहोगे प्रेशर कहां पे ज्यादा है? वी हैव टू मेक यूज ऑफ बर्नौलीज प्रिंसिपल। देखो हम जानते हैं कि यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पर प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पर प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, दोनों बराबर है। दोनों का पोटेंशियल एनर्जी बराबर है, इसका काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, तो किसका प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ज्यादा होगा? ए का। प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज सेम एज प्रेशर, इसका मतलब प्रेशर एट ए इज मोर देन प्रेशर एट बी। आर यू गेटिंग? तो बाय बर्नौलीज प्रिंसिपल, क्या मैं सबको ठीक ठाक समझा पा रहा हूं? बाय बर्नौलीज प्रिंसिपल, यस बाय बर्नौलीज प्रिंसिपल आप कहोगे प्रेशर एट ए इज गोइंग टू बी मोर, क्योंकि वहां पर काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कम है और दोनों जगह आपका क्या है, पोटेंशियल एनर्जी बराबर है। तो आप कहोगे प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज मोर, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज प्रेशर। अभी भी तो देखे प्रेशर एनर्जी था प्रेशर इनटू वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम करने से प्रेशर, सो पीए इज ग्रेटर देन पीबी। क्या ये बात सबको ठीक ठाक समझ में आया? अगले क्वेश्चन में चले, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं और बताओ बस आपको ये बेसिक चीजें याद रखना है। क्या बेसिक चीजें बताओ? एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हाफ रो v1 स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम रो जी h1, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम सेम एज प्रेशर। हाँ सी दिस क्वेश्चन, ये कोई एक पाइप है, आपके घर की ओवरहेड टैंक से किसी एक पाइप से पानी नीचे आ रहा है। लुक एट द पॉइंट्स ए एंड बी। क्वेश्चन क्या है? इन फिगर शोन आउट ऑफ ए एंड बी, आउट ऑफ ए एंड बी, where velocity is more. Bit number 2, pressure is more. अक्सर बच्चे मिसकंसेप्शन डेवलप कर देते हैं क्योंकि प्रेशर का एक फॉर्मूला पढ़ रखे हैं गॉस प्रेशर का रो जी एच, जितना ज्यादा डेप्थ में होगा उतने ज्यादा प्रेशर होगा। थोड़ा मिसकंसेप्शन से बाहर आओ। That was for the case of a static fluid। कोई फ्लूइड अगर रेस्ट में है गॉस प्रेशर इज रो जी एच, रेस्ट में नहीं तो फिर तो ये बताओ वेलोसिटी कहां पे ज्यादा होगा? अरे ये तो यूनिफॉर्म ट्यूब है भैया, इधर जितना क्रॉस सेक्शनल एरिया है यहाँ पर भी उतना ही क्रॉस सेक्शनल एरिया दिख रहा है। तो क्या कहेंगे? ऑब्वियसली हमें दिख रहा है कि वेलोसिटी एट ए इज इक्वल टू वेलोसिटी एट बी। अच्छा, वो आपको ये भी पूछ लेंगे जब कोई ट्यूब से ऐसे पानी आपके ओवरहेड टैंक से घर में आ रहा है, व्हाट इज द एक्सीलरेशन ऑफ वाटर? आपको पाइप में गिर रहा है तो जी होगा। नहीं, एक्सीलरेशन इज जीरो, देयर इज नो एक्सीलरेशन। आर यू गेटिंग? अगर एक्सीलरेशन होता तो वेलोसिटी बढ़ जाता, लेकिन दैट विल अगेन वायलेट इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या कहता है? जितना घुसेगा उतना ही तो निकलेगा, है ना, उससे ज्यादा कम तो हो नहीं सकता। मतलब वेलोसिटी हियर आर सेम। आर यू गेटिंग? दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। तो ये छोटे छोटे जो मिसकंसेप्शन है उसको साफ करते रहो। एक्सीलरेशन क्या हो गया इसका? जीरो। ये ए से बी तक आ रहा है, वेलोसिटी कांस्टेंट आ रहा है क्योंकि ये यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है। हाँ नॉन यूनिफॉर्म होता तो कुछ बात अलग था, वो बाद में हम सोच लेंगे। VA इज इक्वल टू VB। पूछा है कहां पे प्रेशर ज्यादा है, ए में कि बी में? अब सोचो आप कहोगे कि पोटेंशियल एनर्जी एट ए इज मोर
और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एट बी इज मोर, ऑब्वियसली उसमें पोटेंशियल एनर्जी क्या है, हाइट, ये है एच बी और ये है एच ए। हाँ, तो हम देख रहे हैं कि ए में पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज मोर, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज एट ए इज मोर देन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एट बी। अच्छा, यहां तक, लेकिन ये तो पूछा नहीं था सर। हाँ ठीक है, हमें प्रेशर निकालना है। अब काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कहां पे जाता है, स्पीड अगर बराबर है तो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम बराबर है। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कहां पे ज्यादा है, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ए में ज्यादा है, बी में कम है। अच्छा, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ओहो, तो फिर सोचना पड़ेगा, यहां का काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज सेम एज काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, है ना। तो क्या कहेंगे, बाय बर्नौलीज प्रिंसिपल। क्या आप लोग इतना इमेजिन कर पा रहे हो कि डिटेल्स में लिखना पड़ेगा? गेस करके बताओगे क्या, ए में प्रेशर ज्यादा है कि बी में प्रेशर ज्यादा है? यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है तो प्रेशर एनर्जी कम होगा, काइनेटिक एनर्जी तो दोनों जगह बराबर है। तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है मतलब प्रेशर एनर्जी कम होगा। प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होता है प्रेशर, तो यहाँ पर प्रेशर कम होगा, यहाँ पर प्रेशर ज्यादा होगा, तो आप कहोगे प्रेशर एट बी इज मोर देन प्रेशर एट ए। क्या बातें समझ में आ रहा है? हाँ, तो यू मस्ट बी एबल टू अप्लाई। सब छोटे छोटे क्वेश्चन है। सी दिस क्वेश्चन, यहां पर कोई टैंक है, टैंक में कुछ पानी है और इधर से पानी निकल रहा है, ए पॉइंट हियर, ए पॉइंट हियर। यहां पर जो लिक्विड है वो तो निकल के आ रहा है ऐसे, है ना, ये लिक्विड यहां से निकल के ऐसे आ रहा है, ये लिक्विड। अच्छा, ये लिक्विड अगर यहां से निकल के आ रहा है तो चलो सोचते हैं कि आउट ऑफ ए एंड बी वेयर, ठीक है, आउट ऑफ ए एंड बी where pressure is more, potential energy per unit volume is more, velocity or speed or velocity is more। हाँ, सोचो सोचो, ये तीन चीज आपको बताना है, क्योंकि मैं दो कर चुका हूं तो आप तो इसको कर ही लोगे। कोई टैंक है, टैंक में से पानी है, पानी बाहर आ रहा है किसी एक पाइप से, आपको पूछा गया ए और बी को पॉइंट दिया गया है और आपको पूछा गया है कहां पर प्रेशर ज्यादा है। अच्छा, प्रेशर कहां पे ज्यादा है जानने के लिए तो हमें कुछ बर्नौलीज प्रिंसिपल का भी एप्लीकेशन करना पड़ेगा। तो चलिए, प्रेशर कहां पे ज्यादा है, सॉल्यूशन, प्रेशर एट ए। अच्छा, ये लिक्विड तो भाग रहा होगा बाहर, मान लो कि एक बड़ा सा, ये बहुत बड़ा सा टैंक है और ये पाइप थीन पाइप है, आई टेक इट एज ए थीन पाइप, मतलब ये टैंक काफी बड़ा है, लार्ज टैंक है। थोड़ा आपको फील देने के लिए बोल रहा हूँ, लार्ज टैंक, बहुत बड़ा सा टैंक है, छोटा सा पतला सा पाइप लगा, मतलब पानी तो बहुत जोर से निकल रहा होगा लेकिन ये लेवल बहुत धीरे धीरे नीचे आ रहा होगा। अगर छोटा टैंक मोटा पाइप फटाक से खाली हो जाएगा, भागेगा। ये भी बड़ा टैंक है, पतला पाइप है, तो हो क्या रहा है, इसमें liquid is coming out with very fast velocity, but then the level of liquid is coming very slow. You can say almost this liquid is almost at rest, है ना, ये पूरा का पूरा लिक्विड is almost at rest। अगर रेस्ट में है तो हाइड्रोस्टैटिक्स का फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पर प्रेशर क्या हो जाएगा, इट इज सपोज हम कहेंगे ये डिस्टेंस h है, तो हम कहेंगे रो जी h द प्रेशर ड्यू टू द लिक्विड प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी तो आ रहा होगा, हाँ, प्रेशर एट बी, ये तो खुले में आ गया, हवा में, तो क्या है इसके ऊपर प्रेशर, ओनली एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर ओनली, मतलब प्रेशर एट ए इज मोर देन प्रेशर एट बी। हाँ,
पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कहां पे ज्यादा होगा? पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। क्या कोई मेरा मदद करेगा? पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कहां पे ज्यादा होगा? आप कहोगे पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज सेम। व्हाई? because they are at the same horizontal level, because they are at, they means A and B are at same horizontal level। हाँ, ये समझ में आया। तो क्या पूछा था? पोटेंशियल एनर्जी पूछा था क्या? हाँ ठीक है, ये तो बिट नंबर 2 हो गया। बिट नंबर 2 हो गया। बिट नंबर 3, कहां पे वेलोसिटी ज्यादा है? कहां पे वेलोसिटी ज्यादा है? ए पे कि बी पे? यहां पर प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज प्रेशर इज मोर, पोटेंशियल एनर्जी दोनों का बराबर है। यहां पर प्रेशर ज्यादा है, यहां पर प्रेशर कम है। तो क्या कहोगे? द वेलोसिटी हियर विल बी मोर। यहां से पानी जितने जोर से भाग रहा होगा, ये जो उनकी वाटर पार्टिकल उतने जोर से भाग नहीं रहे होंगे। You will see the water particles close to this nozzle are also moving with the same speed, but then ये सब तो almost धीरे-धीरे मूव कर रहे होंगे, नहीं मूव कर रहे होंगे। रीडिंग, तो आप क्या कहोगे? Velocity of A is less than velocity of B। तो हम कहेंगे by Bernoulli's principle, velocity at A is less than velocity at B। क्या आपको समझ में आ रहा है? आपको एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को कंपेयर करना है दोनों जगह। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को दोनों जगह कंपेयर करना है और बताना है कि एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम दोनों जगह बराबर होगा। अगर दोनों जगह पोटेंशियल एनर्जी बराबर है, एक जगह प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ज्यादा है, तो जहां पर प्रेशर एनर्जी ज्यादा है वहां पर काइनेटिक एनर्जी कम होगी। जैसे कोई रिजिड बॉडी जब फ्री फॉल में था, जहां पर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा था वहां पर पोटेंशियल एनर्जी कम था, जहां पर पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा था वहां पर काइनेटिक एनर्जी कम था। यहां पर तीन एनर्जी का खेल है ना, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड प्रेशर एनर्जी। ओके, लेट अस टेक सम प्रैक्टिकल एग्जांपल्स ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन। ठीक है, जैसे हम प्रीवियस क्लास में डिस्कशन कर रहे थे, हम डे टू डे लाइफ में काफी जगह प्रैक्टिकल केसेस फेस करते हैं जिसको हम बर्नौलीज प्रिंसिपल से जस्टिफाई कर सकते हैं। ठीक है, एग्जांपल्स ऑफ, लिखेंगे नहीं हम लोग, खाली सुनेंगे। एग्जांपल्स ऑफ बर्नौलीज थ्योरम और प्रिंसिपल। पहला हुआ blowing of roofs, blowing of roofs। ठीक है, घर का छत उड़ जाता है जब जोर से हवा आता है। ध्यान से सुनना, नथिंग टू बी रिटन हियर, यू हैव टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। घर की छत क्यों उड़ जाता है? व्हाट इज द प्रिंसिपल बिहाइंड? यू से इट इज बर्नौलीज प्रिंसिपल। बस ये क्वेश्चन। ठीक है, कैसा होता है? सोचो कि ये कोई एक घर है और ये घर के ऊपर कोई रूफ ऐसे रखा है, टीन रूफ रखा है, मान लो हल्का फुल्का। कंक्रीट रूफ तो उड़ता नहीं है, टीन रूफ, एस्बेस्टस रूफ उड़ जाते हैं। तो आप कहोगे जब जोर से हवा चलता है ये घर की छत उड़ जाता है। हाँ सर, ऑब्वियस है, कोई चीज रखा है, अगर जोर से हवा चलेगा तो उसको धक्का देके ले जाएगा। हाँ, आपका सोचना सही है, लेकिन यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो टीन है उसका थिकनेस काफी कम है। कितना फोर्स लगाएगा ये, है नहीं? अगर ऐसा रखा है, आप जोर से हवा मारोगे तो हो सकता है इसके ऊपर सब्सटेंशियल फोर्स आएगा। ऐसे रखा है, हवा मारोगे तो सब्सटेंशियल फोर्स आएगा क्या? नहीं आएगा। मतलब एयर इज जस्ट नॉट पुशिंग इट, एयर इसको पुश नहीं कर रहा है, पुश नहीं कर सकता है। तो फिर सर अभी तो समझ में आया, फिर उड़ क्यों जाता है? अच्छा सोचो, अब होता क्या है, अक्सर जब हमारे पास घर में यहाँ पर जब कोई आता है, कैसे ऐसे विंड वगैरह आता है, वेरी हाई स्पीड का विंड आता है, हम लोग क्या करते हैं? खिड़की दरवाजा सब बंद कर देते हैं। ओह, हम लोग सब क्या करते हैं? खिड़की दरवाजा सब बंद कर देते हैं, सब बंद। अब यहाँ पर हवा जो है काफी ज्यादा स्पीड में जा रहा है। अब ये जो रूफ है, रूफ का अपना एक वेट है mg, और घर के अंदर कुछ प्रेशर है, कॉल इट इनसाइड प्रेशर। वो प्रेशर चारों तरफ को आ रहा है, रूफ को भी पुश करने की कोशिश कर रहा है। हाँ ठीक है,
अब यहां पर क्या हुआ, आप अगर यहां पे कोई एक वॉल्यूम ऑफ एयर, यहां पे अगर कोई एक वॉल्यूम ऑफ एयर को कंसीडर करोगे तो ए और बी दोनों को कंसीडर अगर करोगे तो आप देखोगे कि दोनों ऑलमोस्ट आसपास है। रूफ का थिकनेस कितना है? सो द पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज ऑलमोस्ट सेम फॉर ए एंड बी। दोनों का पोटेंशियल एनर्जी ऑलमोस्ट बराबर है। और लेकिन ए का काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा है, ए का काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, बी का काइनेटिक एनर्जी तो ऑलमोस्ट जीरो है, मूव ही नहीं कर रहा है। दोनों का पोटेंशियल एनर्जी बराबर है, ए का काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है। क्या कोई बताएगा मुझे प्रेशर कहां पे ज्यादा है, ए पे कि बी पे? बी पे ज्यादा है। यहां पर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो गया तो प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हैज टू बी लेस, मतलब यहां पर लो प्रेशर क्रिएट हुआ है। आप कहोगे ये रूफ था, इधर से जो प्रेशर है ये लो है एज कंपेयर टू द प्रेशर हियर व्हिच इज हाई। यहां का प्रेशर बढ़ नहीं गया, ये घट गया। आर यू गेटिंग? द प्रेशर हियर रिमेन सेम एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बट द प्रेशर हियर डिक्रीजेस। प्रेशर डिक्रीज कर गया। जैसे प्रेशर डिक्रीज कर गया तो क्या हो गया, अब ये रूफ का फ्री बॉडी डायग्राम करिए, रूफ का फ्री बॉडी डायग्राम करिए और देखिए क्या हो रहा है। रूफ के ऊपर एक फोर्स आ रहा है, इनसाइड प्रेशर इनटू एरिया, ये आउटसाइड प्रेशर इनटू एरिया, रूफ का एरिया और इसका वेट। बन गया न्यूमेरिकल आपका। क्या अगर आप कहोगे कि दिस फोर्स इज इक्वल टू दिस प्लस दिस, क्योंकि घट गया है, पीओ घट गया है, अगर ये और ये मिलके इससे कम हो गए तो ये उठा देगा ऊपर। एक बार उठ गया तो फिर भाग जाएगा हवा में। आर यू गेटिंग? अगर PIA इज मोर देन POA माइनस mg सॉरी प्लस mg तो क्या हो जाएगा, ये इसको उठा देगा ऊपर। एक बार उठ गया, हवा तो चल रहा था, ये भगा के उड़ा ले जाएगा उसको। अगर यही क्वेश्चन न्यूमेरिकल के रूप में आ गया तो क्या करेंगे? बस आएगा नहीं, आप जान लो, आप लोग सब अच्छे बच्चे हो, थोड़ा इतना तो जान चुके हैं तो थोड़ा सा जान सकते हैं। तो उड़ जाने की कंडीशन क्या हुआ? उड़ जाने की कंडीशन क्या हुआ? उड़ जाने की कंडीशन क्या हुआ? इट इज PIA माइनस POA मस्ट बी इक्वल टू mg, है कि नहीं? अगर इसको इधर ले आओ, PIA माइनस POA इज इक्वल टू mg और PI माइनस PO इज इक्वल टू mg बाई a। हाँ सर, ये तो समझ में आया। ये जो a है इसको इधर से उठा के ले आते हैं, इसको इधर ले आते हैं। यस, अगर ये हो गया इतना, अगर PI माइनस PO इज इक्वल टू mg बाई a और मोर देन mg बाई a तो ये उड़ जाएगा। बट PI माइनस PO क्या है भाई? PI माइनस PO क्या है? सोचो, PI माइनस PO आप कहोगे यहाँ पर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, यहाँ पर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम बराबर है, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी हाफ रो v विंड का स्क्वायर, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी जीरो। तो आप कहोगे A और B को अगर देखोगे, हाफ रो वेलोसिटी ऑफ विंड का स्क्वायर, A की बात कर रहे हैं, प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम जो भी है पर यूनिट वॉल्यूम प्लस प्रेशर एट A, दिस एंटायर थिंग इज इक्वल टू क्या कहेंगे इसमें? जगह तो कमी पड़ गया, मैं ज्यादा समझाने की कोशिश किया और जगह कम पड़ गया, नहीं बताना चाहता था। एनीवे हाँ, तो हम कहेंगे हाफ रो VW का स्क्वायर, यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ विंड है, वेलोसिटी ऑफ विंड इज VW, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस प्रेशर एट A इज इक्वल टू, अंदर काइनेटिक एनर्जी क्या है? हाफ रो जीरो का स्क्वायर, क्योंकि अंदर कोई वेलोसिटी नहीं है, प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम जो कि ऑलमोस्ट इसके बराबर है, प्लस प्रेशर एट B। व्हाट यू ऑब्जर्व कि ये दोनों क्वांटिटी तो बराबर थे, कैंसिल हो गया। क्या आपको इसमें से कुछ मिला? क्या मिलने की बात चल रहा है? PA माइनस PB का, PA माइनस PB का और PB माइनस PA का, PB माइनस PA क्या हो गया? PA को इधर ले आओ और ये क्या हो गया? हाफ रो VW का स्क्वायर। वेलोसिटी ऑफ एयर विल डिसाइड क्या होगा? प्रेशर डिफरेंस। यहां पर तो था ना, ये PI माइनस PO क्या था भाई? इट वाज नथिंग बट PA माइनस PB, अंदर का प्रेशर बाहर का प्रेशर, सॉरी इसको PB लिखे, लिखने में शायद उल्टा ले, हाँ ठीक लिखे, ये PB है, PB। तो ये लिखना था क्या? अंदर का प्रेशर माइनस बाहर का प्रेशर, मतलब PB माइनस
पीए, ये पीपी माइनस पीए की जगह ले लोगे हाफ रो VW स्क्वायर। पूरा कंक्लूजन क्या मिल गया, हाफ रो VW का स्क्वायर अगर mg बाई a का बराबर हो गया छत उड़ जाएगा। mg क्या है, वेट ऑफ द रूफ, a क्या है, एरिया ऑफ द रूफ। समझ में आ रहा है क्या? रो क्या है, डेंसिटी ऑफ एयर विच इज रफली 1.29 kg पर मीटर क्यूब और 1.3 kg पर मीटर क्यूब। अब उससे आप कैलकुलेट कर सकते हो कितना वेलोसिटी में हवा चलेगा तो घर का छत उड़ जाएगा। उसी हिसाब से वो लोग कहते हैं ना, प्रेडिक्ट करते हैं इतनी जोर से हवा चलने वाला है तो जो लोग 3 रूप में रहते हैं घर छोड़ दो, कंक्रीट रूप वाले घर में रहो, ऐसे करके वो लोग कैलकुलेट कर देते हैं, दे नो सर्टेन थिंग्स। तो VW विल डिसाइड कि घर का छत उड़ेगा कि नहीं उड़ेगा। क्या आपको ये मैथमेटिकल डिस्कशन समझ में आया कि घर की छत क्यों उड़ जाता है? हाँ, तो न्यूमेरिकल के रूप में आएगा तो आपको ये फॉर्मूला लगा के करना पड़ेगा, लेकिन न्यूमेरिकल के रूप में आएगा नहीं, बहुत ही रेयरली आता है। ठीक है, असलियत में ये जो चीजें थे ये किसके लिए थे? इट वॉज फॉर नॉन विस्कस फ्लूइड इन स्टेडी फ्लो। क्या एयर नॉन विस्कस है, जोर से हवा चलने से गर्म नहीं लगता है? गर्म लगता है ना? तो हम कहेंगे नॉन विस्कस नहीं है, तो बर्नौलीज प्रिंसिपल को हम एग्जैक्टली अप्लाई नहीं कर सकते, बट कंसेप्ट बिहाइंड इज मोर और लेस मैचिंग विद बर्नौलीज इक्वेशन। समझ में आ रहा है क्या? तो घर की छत क्यों उड़ जाते हैं हमें समझ में आ गया। दूसरा मैं आपको प्रीवियस क्लास में एक एक्सपेरिमेंट दिखाया था, जब मैं when I take 2 pieces of paper and blow air in between them, the piece of papers are coming close. You see, they are coming close. They are coming close. Why? If you consider some volume of air here and just outside, their potential energy per unit volume is same. एयर ब्लो करने के कारण अंदर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो गया, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो गया तो प्रेशर ज्यादा होगा कि कम होगा? अंदर प्रेशर कम हो गया, अंदर प्रेशर कम हो गया, बाहर प्रेशर ज्यादा है, ढकेल के लिए आता है। दे आर कमिंग क्लोज। समझ में आ रहा? दैट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। देखो कितने सारे चीजों को लेके फिजिकल ऑब्जर्वेशन बनते हैं। आप ट्रेन में जाते हो तो आपको खिड़की के पास बैठना अच्छा लगता है क्योंकि हवा अंदर आता है। क्यों? क्योंकि ट्रेन के अंदर की हवा आपके साथ साथ ट्रेन की स्पीड में चलता रहता है, तो अंदर का काइनेटिक एनर्जी काफी ज्यादा है। अब खिड़की के जस्ट अंदर की कुछ वॉल्यूम ऑफ एयर को सोचो, खिड़की के जस्ट बाहर की कुछ वॉल्यूम ऑफ एयर को सोचो। बाहर वाला एयर भीतर वाला एयर दोनों का पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम बराबर है, लेकिन अंदर वाले का वेलोसिटी काफी ज्यादा है, तो प्रेशर कम है। प्रेशर कम है तो क्या होगा? You'll see air will rush from high pressure zone to low pressure zone. अंदर हवा आने लगता है, अंदर से बाहर नहीं जाता है, बाहर से अंदर आने लगता है। रीडिंग, ये रीजन आपको समझ में आना चाहिए। दूसरा हुआ कि आप लोग क्रिकेट खेलते हो तो यू समटाइम्स प्ले विथ ए स्विंग बॉल, है ना? स्पिन बॉल कहते हैं भी कुछ लोग उसको। क्या होता है उस स्पिन बॉल में? नॉर्मल बॉल थ्रो करते हैं और स्पिन बॉल थ्रो करते में अंतर क्या है? जो लोग क्रिकेट खेलते होंगे उनको मालूम होगा। When you throw a normal ball, you throw it like this. स्पिन बॉल में you give it a spin and throw. आप इसको घुमा देते हो, स्पिन करते हो और थ्रो करते हो। When you are throwing it, you are just not throwing it, you are giving a spin and throwing it. When you throw a ball with a spin, just imagine, एक बॉल को मैं ऐसे फेंका और ऐसे घुमा दिया, फेंका भी स्पीड में, तो ये पॉइंट में वेलोसिटी क्या हो गया भाई? ये पॉइंट में बॉल घूम रहा था, बिकॉज ऑफ रोटेशन देयर इज सम वेलोसिटी ओमेगा आर, बिकॉज ऑफ ट्रांसलेशन देयर इज सम वेलोसिटी v, यहां पर सम वेलोसिटी v, और बिकॉज ऑफ रोटेशन उल्टा डायरेक्शन में वेलोसिटी इज दिस। जो एयर पार्टिकल्स इसके साथ अटैच्ड थे वो इसके साथ साथ उतनी स्पीड में भागने लगे, तो यहां पर एयर पार्टिकल का वेलोसिटी ज्यादा है, यहां पर वेलोसिटी कम है ना? तो आप कहोगे जहां पर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो गया वहां पर प्रेशर एनर्जी कम हो जाएगा। सो विल सी द प्रेशर हियर इज लो, प्रेशर हियर इज हाई, PA इज मोर देन PB। तो क्या होगा? इसके ऊपर एक नेट फोर्स ऐसे आएगा, आप फेंके थे ऐसे, ऐसे फोर्स आने के कारण ये सीधा जाने की बजाय ऐसे बैठ कर जाएगा। आप बोलोगे बड़े सरप्राइजिंग है, न्यूटन लॉ कहता है कि जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं आएगा सीधा जाना चाहिए, बेंड हो गया।
यू आर क्रिएटिंग ए प्रेशर डिफरेंस। अगर बहुत ज्यादा स्पिन करोगे, बहुत ज्यादा स्पीड में घुमाओगे, ओमेगा विल बी मोर, द वेलोसिटी डिफरेंस विल बी सब्सटेंशियली मोर, व्हेन द वेलोसिटी डिफरेंस इज सब्सटेंशियली मोर, पीए विल बी सब्सटेंशियली मोर देन पीबी। ये बहुत ज्यादा स्पिन कर जाएगा, समझ में आ रहा है? तो जब आप कोई बॉल को, जस्ट इमेजिन, मैं आपको एक प्रैक्टिकल केस दे रहा हूं, मैं बॉल को ऐसे फेंका, ध्यान से देखना, बॉल को ऐसे फेंका और ऐसे घुमा दिया, ये लेग स्पिन होगा कि ऑफ स्पिन होगा, आपको सोचना है कैसे जाएगा ये। हम बॉल को फेंके आपकी तरफ और ऐसे करके घुमा के फेंके, नाउ इट इज रोटेटिंग लाइक दिस एंड गोइंग लाइक दिस। तो बर्तन अब ये दोनों पॉइंट को देखो, ये वाला पॉइंट में वेलोसिटी ज्यादा होगा कि ये वाला पॉइंट में वेलोसिटी ज्यादा होगा? ये वाला पॉइंट में वेलोसिटी ज्यादा होगा, क्योंकि मैं ऐसे घुमाया और आगे की तरफ फेंका, तो ये वाला पॉइंट में वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगा। घूमने के कारण स्पीड है, फेंकने के कारण स्पीड है। ये वाला पॉइंट में, इधर वाला पॉइंट में ये वापस आ रहा था घूम के और वेलोसिटी इधर को था, तो जब मैं ऐसे घुमा के आगे की तरफ फेंका, यहाँ पर वेलोसिटी ज्यादा है, यहाँ पर वेलोसिटी कम है, यहाँ पर प्रेशर लो है, यहाँ पर प्रेशर हाई है, तो क्या होगा? द बॉल विल बेंड लाइक दिस, ये हवा में ऐसे ही घूम जाए। यू नो, यू आर ऑल प्लेइंग विद दैट, ठीक है ना? तो ये भी बाउंडलेस प्रिंसिपल का एक एप्लीकेशन है ना? बाउंडलेस प्रिंसिपल का और भी एप्लीकेशन है कि एटोमाइजर। ये एटोमाइजर क्या है मैं बताता हूं। मैं किस लिए ये सब चीजें डिस्कस कर रहा हूं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे एमसीक्यू इसके ऊपर, तो थोड़ा थोड़ा अंदरूनी क्वेश्चन पूछ लेंगे तो आप फंस जाओगे। आप कहोगे कि जैसे ब्लोइंग ऑफ रूफ डिपेंड्स अपॉन वेलोसिटी ऑफ विंड, स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द विंड, है ना? तो आप कहोगे डिपेंड्स अपॉन स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी, रो वी डब्ल्यू स्क्वायर क्यों आया ना, हाफ रो वी डब्ल्यू स्क्वायर इज इक्वल टू mg बाई ए, ऐसे आया था। तो स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी ऑफ विंड, है ना? तो चीजें, छोटी छोटी चीजें समझ में आएगा तो आप कर पाओगे। स्कूल वाले नहीं पूछेंगे भाई, ये सब एडवांस लेवल की थिंकिंग है। हाँ, एटोमाइजर क्या है? एटोमाइजर आप लोग देखे होंगे, मैं अगर मैं नहीं बोल सकता कि कहाँ आप देखे हो, लेकिन आप पक्का देखे हो, आई एम डैम श्योर। ये ऐसा एक अरेंजमेंट होता है, आप कहाँ देखे हो मैं बताऊंगा आपको। ये ऐसा एक अरेंजमेंट होता है और यहाँ पे एक डंडी ऐसे रहता है, आई टेल यू, हियर इज ए अरेंजमेंट लाइक दिस। यहाँ पर एक डिब्बा लगा रहता है, ठीक है, और यहाँ पे कुछ लिक्विड रखा रहता है और यहाँ पर एक पिस्टन रहता है। दिस इज व्हाट इज ए पिस्टन। ये पिस्टन क्या है कि ये पिस्टन ऐसा है, और ये पिस्टन जो है ये यहाँ से ऐसे आया, ठीक है। अब सोचो कि ये जो पिस्टन है, अब अगर मैं ये पिस्टन को ऐसे पुश करने की कोशिश करूंगा, क्या आप कभी ये एक्सपेरिमेंट देखे हो? ऐसे जोर से पुश करो, धीरे से पुश करो, कुछ नहीं होगा। जोर से पुश करोगे तो यू विल सी द लिक्विड हियर, यहाँ पे जो लिक्विड रखा हुआ था, यहाँ पर जो लिक्विड रखा हुआ था, ये लिक्विड इधर से स्प्रे होके आ जाएगा। हाँ सर, हम लोग होली में खेलते हैं, ये पिचकारी कहता है। पिचकारी नहीं है ये। पिचकारी के केस में क्या होता है, आपका नॉर्मल एक फ्लेक्सिबल कंटेनर होता है जिसमें थ्रोट होता है जहां से आप लिक्विड को फेंक सकते हो। हियर इज सम लिक्विड इनसाइड, व्हेन यू प्रेस इट द लिक्विड कैन नॉट एकोमोडेट इनसाइड। ये लिक्विड इसके अंदर नहीं रह सकता, पिचक के बाहर निकल जाता है, पिचक के निकल जाता है, तो पिचकारी बन जाता है कि नहीं? ये पिचकारी नहीं है, यहाँ पर देयर इज नो लिक्विड, देयर इज नो लिक्विड हियर एट ऑल लिक्विड्स आर हियर। क्या बैगन स्प्रे, हाँ, कॉकरोच मारने वाला बैगन स्प्रे आता है, ऐसे ऐसे करके मारते हैं, आप लोग देखे हो कैसे काम करता है? दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एटोमाइजर, क्योंकि ये छोटे छोटे लिक्विड पार्टिकल्स में ये लिक्विड को छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट करके स्प्रे कर देता है। स्प्रे करने के लिए यूज करते हैं इसको। अच्छा, ये बात है, स्प्रे करने के लिए यूज करते हैं। अच्छा, जब हम ये जो पिस्टन है, इस पिस्टन को इसके अंदर, इस पिस्टन को हम इसके अंदर मूव करवाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं प्रैक्टिकली हम देखेंगे हमारा एक्सपीरियंस से। अगर इसे धीरे 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 पुश करेंगे, नो लिक्विड कमिंग आउट, और अगर ये पिस्टन को सडनली पुश करेंगे, यू फाइंड सम लिक्विड इज कमिंग आउट। क्या होता है प्रैक्टिकली? व्हेन यू पुश दिस पिस्टन, ये जो एयर इस जोन का है, ये एयर बाहर आने लगता है, इधर से ऐसे ऐसे होके बाहर आने लगता है। अब यहाँ पर तो एरिया काफी ज्यादा है और यहाँ पर तो एरिया काफी कम है। आप जानते हो A1 V1 मस्ट बी इक्वल टू A2 V2। हाँ, वो इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए होता है, एयर के लिए एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन समवॉट एप्लीकेबल है, समवॉट एप्लीकेबल है।
तो ऑब्वियसली आपको दिखेगा कि यहां पर अगर वेलोसिटी v1 है तो यहां पर कुछ वेलोसिटी v2 मिलेगा, which will be much much larger than v1, क्योंकि एरिया कम हो गया है। नाउ लुक एट दिस पॉइंट, यहां पर वेलोसिटी बहुत ज्यादा हो गया तो फिर यहां का प्रेशर कम हो जाए, प्रेशर कम हो गया, प्रेशर यहां पे कम हो गया तो यहां पर जो एयर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में है, ये हाई प्रेशर में है, ये लो प्रेशर में है, तो ये प्रेशर लो हो जाएगा तो अंदर का एयर को सक करके बाहर ले लेगा। आप कैसे कोल्ड ड्रिंक पीते हो, अंदर का लेयर जो एयर है पाइप के अंदर उसको सक कर लेते हो, तो जो वैक्यूम क्रिएट होता है उसको ऑक्यूपाई करने के लिए लिक्विड उठ जाता है ऊपर। एग्जैक्टली सेम थिंग, इट सॉक्स द लिक्विड फ्रॉम हियर, लो प्रेशर होने के कारण, तो ये लिक्विड यहां पर आ गया उड़ के यहां तक, जैसे यहां पर आ गया तो इसको ये फेंक दिया बाहर। There is no liquid inside in the container, it is only there in the inside this. समझ में आ रहा है? This is called atomizer, which works on the principle of Bernoulli's theorem, Bernoulli's principle। क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है? Is it understood? Yes. Yes, sir. बड़ी कृपा है आपकी, इतना देर में बोलते हो। चलो ठीक है।